So hi guys, welcome back to another lecture series on a C++ program. In this video हम लोग देखेंगे कि C++ प्रोग्राम के थ्रू एक LCM ऑफ दो नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड देयर GCD, राइट। तो LCM और GCD अगर हमें पता है तो हम प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स पता कर सकते हैं। तो इन चार चीजों में से अगर तीन चीजें पता है तो चौथी चीज हम पता कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द फॉर्मूला सेज। तो अगर हमें GCD निकालने आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालने आता है, तो हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव दैट टू नंबर्स, राइट। तो हम GCD कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम देखते हैं एज अ मैथ। तो मैथ में आपने देखा होगा कि लाइक GCD फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप ये टिपिकल एग्जांपल ले लो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू 10 है। इसमें हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, 4 को 2 से लाइक 4 से 10 को डिवाइड करा एंड देन वी टुक आउट द b मॉड्यूलस a, राइट। सो b मॉड्यूलस a 10 मॉड्यूलस 4 that came out to be 2, right? Since 2 is not 0, we'll go ahead and repeat the same thing which we did here. दोस्तों क्या ये सेम नहीं है जैसा कि हम ट्री में करते हैं? एक ट्री है हमारा जिसका लेफ्ट है, राइट है, उसी तरह से उस ट्री का सब ट्री बनेगा जो कि लेफ्ट है, राइट है, रूट है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे b मॉड्यूलस a एक बना, राइट। सो b मॉड्यूलस a now becomes a, ठीक है। b मॉड्यूलस a now becomes, यहाँ पे आप लिखोगा take laser pointer. So b modulus a now becomes a, and which was earlier a, this was a, now becomes b, right? तो ये एक ट्री की तरह हो गया बेसिकली। तो इसमें हम लोग क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? बेसिकली एक रिकर्सन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट हो रही है। बस हमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं लाइक a एंड b उसको रिप्लेस करते जाना है। तो a जो है वो b मॉड्यूलस a हो जाता है, राइट। a जो है वो b मॉड्यूलस a हो जाता है एंड जो b था हमारा वो a हो जाता है। गॉट इट? b मॉड्यूलस a करना था, तो जो a है वो b मॉड्यूलस a हो जाता है एंड जो हमारा अर्लियर लाइक जो a था वो b बन जाता है। दैट इज वन थिंग, ठीक है। इसी चीज को हम कोड में कैसे कर सकते हैं? कोड में करने के लिए पहली चीज तो उसी फंक्शन को बार बार हमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम चीजें लाइक ये जो डिवीजन का काम है। अब हमने फिर से मॉड्यूलस निकाला, b मॉड्यूलस a, यहाँ पे भी लाइक हम क्या this is again b modulus zero now. So b modulus a equals to 0 and that will come out to be what? Earlier this was a, so a equals to अगर 0 हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? b हो जाएगा, जो कि a के बराबर होगा, राइट। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग वहां पे यूज करेंगे, राइट। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कोड। तो कोड में हमने देखा कि लाइक यहाँ पे GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, लॉन्ग लॉन्ग एंड a, लॉन्ग लॉन्ग एंड b, राइट। दैट इज a और b, इसी दोनों को हमें रिप्लेस करना है। सो हमने क्या करा, b को रिप्लेस करा है, राइट, a और b। तो b को रिप्लेस करा है a मॉड्यूलस b से। देखो वहां पे क्या था, b मॉड्यूलस a से हमने a को रिप्लेस करा था। यहाँ पे a मॉड्यूलस b जो भी राइट साइड में है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली, राइट। देखो जब हम GCD को फिर से कॉल कर रहे हैं तो a मॉड्यूलस b, राइट, वहां पे हम b को रिप्लेस कर रहे हैं और जो a था अर्लियर नाउ इट बिकम्स b। सो बेसिकली खेल जो है वो राइट साइड वाले जो मॉड्यूलस के राइट साइड में रहेगा वही चीजें रिप्लेस होती है। एक चीज ध्यान में रखो याद करने के लिए कि a मॉड्यूलस b आ गया तो b हो जाएगा यहाँ पे, जो एक्चुअली b को रिप्लेस करें तो a मॉड्यूलस b, और क्योंकि हम
तो आप जो A है अब वो B बन जाएगा, तो B हमारा यहाँ पे चला गया। सो जब हम चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, जो मॉड्यूलस हुआ है, तो मॉड्यूलस तो B का हुआ है, A मॉड्यूलस B, राइट। तो B इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो आंसर जो है वो हमारा A हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव डन देयर आल्सो एंड दिस इज हियर आल्सो, राइट। तो अगर हम इस दोनों को चेंज कर दें, लाइक इसको A कर दें, इसको B कर दें, तो ये मॉड्यूलस B हो जाएगा, क्योंकि हमने B मॉड्यूलस A लेकर चला है तो वो है कैसा। तो बस वही चीज है, राइट। तो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल लिया। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल लिया तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, A into B डिवाइड बाय GCD, दैट इज व्हाट द LCM, राइट। तो सिंपल काम करना है यहाँ पे। एक अगर मैं समराइज करूं तो GCD फाइंड आउट करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली A और B को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के लिए हमें राइट साइड ऑफ द मॉड्यूलस ऑपरेटर देखना है कि है क्या, राइट। जो भी होगा वही चीजें दोनों में रिप्लेस होंगी। लाइक A मॉड्यूलस B जो है वो बन जाएगा B, और यहां से हम पास ऑन क्या करेंगे, जो राइट साइड ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है, दैट इज B। तो यहां से हम B को पास ऑन कर रहे हैं, जो कि A बन जा रहा है वहां पे। और चेक किसको करेंगे, लाइक बेस कंडीशन किसको देंगे, जो मॉड्यूलस होके आ रहा है। मॉड्यूलस कौन सा होके आ रहा है, वो B होके आ रहा है। So B equals to 0, तो आंसर उसका ऑपोजिट वाला होगा, हमेशा ध्यान में रखियो, राइट। तो A, तो इस तरह से आप GCD को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और GCD फाइंड आउट हो गया तो LCM फाइंड आउट। नेक्स्ट वीडियोस में हम हायर कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे, जिसमें हम मोर देन 2 नंबर्स का LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।